हेलो गाइस। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी भाई। स्वागत करता हूँ हमारे इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राहुल पाल। स्वागत करता हूँ हमारे नए ब्लॉग में। ठीक है दोस्तों, आज हम एक नया ब्लॉग लेके आए हैं, जैसे कि ड्राइंग पढ़ना सीखें। ड्राइंग में डिफरेंट डिफरेंट टिपिकल मैं पार्ट दिखा रहा हूँ आप सभी भाइयों को। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे दोस्तों। तो स्टेप बाय स्टेप में आपको दिखाएंगे किस किस तरीके के पार्ट बेंडिंग पे किए जाते हैं और किस किस तरीके की ड्राइंग समझी जाती है दोस्तों। आज का वीडियो रहने वाला है बेंडिंग ड्राइंग कैसे पढ़ना सीखें और पार्ट को कैसे बेंड करें और ब्लैंक साइज दोस्तों कैसे निकालें इसका। ठीक है, आज का टॉपिक है दोस्तों, इस तरीके का पार्ट है ये हमारा। इसे हम कैसे बेंड करना सीखेंगे। ठीक है, इस पहले बेंड कौन सा करेंगे, लास्ट में कौन सा करेंगे, और डायरेक्शन है इस पार्ट में नहीं है, इस तरीके के मैं आप सभी भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। तो ज़्यादा देरी ना करते दोस्तों, जैसे कि ये पार्ट हमारा बनना है, ये 3D व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, 3D व्यू में दोस्तों जैसे कि कोई भी पार्टी आपको, जैसे ऑपरेटर बेंडिंग करता है, आपको ये पार्ट कह देता है कि इस तरीके का पार्ट हमें बनना है, सैंपल दे देते हैं या ड्राइंग दे देते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, ड्राइंग गाइज हमें ऐसी मिलती है, जैसे कि जो भी बेंडिंग मशीन चलाता है तो पार्ट इस तरीके का मिलता है। पार्ट में स्टार्टिंग में दोस्तों हम पार्ट फ्लैट ड्राइंग मिल जाती है। फ्लैट ड्राइंग में हमें फर्स्ट बारी हम क्या चेक करेंगे, फर्स्ट बारी हम इसका ब्लैंक साइज चेक करते हैं। ब्लैंक साइज जैसे कि एक डिजाइनर ने आपको, जैसे बेंडिंग ऑपरेटर जो भी फ्रेशर भाई हैं बेंडिंग ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो इस माध्यम से सीख सकते हैं। जैसे कि डिजाइनर ने आपको ड्राइंग दी है, ठीक है, ड्राइंग देगा वो इस तरीके की बंदा। ठीक है, ऐसे पीडीएफ बनी होगी या डिफरेंट तरीके, कोई भी कैसे अलग अलग डिफरेंट दे देते हैं ड्राइंग। ठीक है दोस्तों, तो पहले हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है इसका ब्लैंक साइज। ठीक है, इसका ब्लैंक साइज पार्ट मिल गया, हमें ब्लैंक साइज चेक करना है। 647 mm चेक किया और चौड़ाई चेक की हमने इसकी 347 mm। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये पार्ट बेंड करना है दोस्तों, और आउटर टू आउटर बनना है। ये 500 mm तो लेंथ रहेगी इसकी, और विड्थ रहेगी इसकी, रहेगी 200 mm। 200 mm इसको बेंड करेंगे, कंप्लीट तैयार होगा बनने के बाद। अब हमें इसको किस तरीके से बेंड करना है, ठीक है, किस तरीके से और कौन सी डाई पंच पे बेंड करना है हमें। ठीक है दोस्तों, अब हमें डाई पंच यूज करने हैं। जो भी मशीन चलाते हैं सेस पंच आता है, एक सेस पंच। ठीक है, या गुजनेक भी यूज कर सकते हैं इस पे। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हमें बैंड गिनने हैं, कितने बैंड आ रहे हैं। ठीक है, कितने बैंड आ रहे हैं देखो, हमें नोट करना है। एक दो तीन, तीन इधर हो गए और तीन इधर और तीन इधर, 12 बैंड हो गए दोस्तों इसके अंदर। 12 बैंड हमने ये इसका सेटिंग लगाते हैं। अगर वन सेटिंग में हमें बैंड करना है पार्ट को, ठीक है, एक ही सेटिंग में हम बैंड करेंगे इसको। हमने ब्लैंक साइज चेक कर लिया इसका, अब हमें इसको बैंड करना है। ठीक है, अब हमें कुछ मशीनों में ऐसा होता है, जैसे कि अमाडा की मशीनें होती है, अमाडा की मशीन में ना आउटर टू आउटर साइज लेती है मशीन। ठीक है, उसमें अगर हमें 15 mm चाहिए तो हम 15 mm डाल देंगे इसमें। ठीक है, और जैसे कि और डिफरेंट चाइनीज मशीन है, हिंदुस्तान हाइड्रोलिक की मशीन है, उसमें ना हमें इनर का साइज सेट करना पड़ता है, क्योंकि मैनुअली बैक गेज होते हैं, मैनुअली बैक गेज स्टॉपर सेट करने होते हैं। ठीक, अमाडा में क्या होता है, ऑटोमेटिकली होता है बिल्कुल सिस्टम सारा। ठीक है दोस्तों, अमाडा में अब चलो हम इसकी नॉर्मली की बात करते हैं फिलहाल। अब हमें किस तरीके से इसमें बेंडिंग ड्राइंग फीड करनी है। फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे गाइस हम ऐसे। प्रोग्राम बनाने दोस्तों हमें तीन प्रोग्राम बनाएंगे केवल हम, क्योंकि सिंपल मतलब चारों साइड से सेम बेंडिंग है। और डायरेक्शन चेक करनी है, डायरेक्शन स्लॉट देखना है, ये दिखा रहा हूँ ना मैं, यहाँ से आपको इंची टेप से चेक कर लेना है या वर्नियर से इस पॉइंट तक का आउटर। ठीक है, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का आउटर। ठीक है गाइस, अब हम जैसे कि इसको चेक करेंगे, बराबर आएगा तो यानी कि कोई डायरेक्शन नहीं है, अगर आउट आ रहा है तो डायरेक्शन है 100%। ठीक है, इसमें और स्लॉट वगैरह देख लेते हैं कि और कुछ इस तरीके के कुछ नहीं है। ठीक है, अब हमें पहला प्रोग्राम बनाना है दोस्तों इसमें। ये 15 mm आउटर दिया हुआ है इसका। ठीक है, अब हम इनर का बैंड निकाला हुआ है मैंने इसमें, तो हम 13 mm डालेंगे इनर साइज। 2 mm की थिकनेस है गाइज, 2 mm ये रेडियस है ना, आर रेडियस R2 का मतलब है यानी कि 2 mm की थिकनेस। ठीक है, इसमें ड्राइंग में मेंशन किया होता है। ठीक है, अगर रेडियस 2 आ रहा है, अगर रेडियस बना रहा है तो 1 mm आएगा। ठीक है, 90 डिग्री में। ठीक है गाइज, तो इसमें
तो गाइस इसमें हम डालेंगे, फर्स्ट बैंड में डालेंगे 13 mm, ठीक है। ये हमें 15 mm आउटर चाहिए, 2 mm की हमारी थिकनेस होगी, तो हम थिकनेस माइनस करके इसमें डालेंगे। पहले एक बैंड करना है हमें, प्रोग्राम बना रहे हैं फिलहाल, ठीक है। 13 mm हमने डाल दिया। 13 mm डालने के बाद दूसरा बैंड मांग रहा है 20 mm का थिकनेस में, इसमें प्लस करनी होगी हमें, ठीक है। और 20 का इसमें डालेंगे मशीन गन 18 mm, ठीक है। उसमें डाल देंगे रिट्रैक्ट, 20 mm डालेंगे। रिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, हमारा ये पार्ट, ये वाला जैसे बैंड होता है ना, ये जाके इसमें ना टकराए, ठीक है। फिर सेकंड थर्ड बैंड डालेंगे गाइस हम 48 mm का। 48 mm इसमें फीड करना है। इसमें आ रहा है 50 mm आउटर, ठीक है। ये दिया हुआ है 50 mm आउटर। अब जैसे 50 mm आउटर बैंड कर देंगे, 3 प्रोग्राम बनाएंगे सेम सेम, मतलब 3 प्रोग्राम इस पे चल जाएंगे पूरे के पूरे कंप्लीट तरीके से, ठीक है। अब हम इसने प्रोग्राम बना लिया। हमें इसमें पहला बैंड किस तरीके से बैंड करना, अब देखना ये जेड बैंडिंग आ रहा है, जैसे कि आ रहा है डाउन फिर अप फिर अप, तीन तीन प्रोग्राम बन गए, यानी कि 3 बैंड, एक बैंड अलग तरीके से लगेगा, 2 बैंड अप अप में लगेंगे इसमें, ठीक है। अब आपको एमएस का देखना है, एसएस का देखना है, वो अपना आपका अलग अलग फंडा है, ठीक है। आपको मटेरियल एसएस में है, एमएस में है, वो आपको मेंशन देखना है जब के जब, ठीक है। अब जैसे कि हमने ये प्रोग्राम बना लिया, ये हमारा पार्ट बनने के बाद इसका साइज आता है 500 mm एंड 200 mm। और 3D व्यू गाइज ये आ गया हमारा, मैंने ड्राइंग में दिया हुआ है यहाँ पे 3D व्यू, ये बन के तैयार हो चुका है, ठीक है वो दोस्तों। अब एक 3D व्यू में ये भी दिखा रहा हूँ आपको, ये तैयार हो गया ऐसे, ठीक है। ये सॉलिड वर्क में मैंने बनाया है, सॉलिड वर्क में इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ड्राइंग में गाइज ये हो गया, ड्राइंग आपको ऐसी मिलेगी, बेंडिंग ड्राइंग, जो भी आप बेंडिंग मशीन ऑपरेटिंग करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखो, मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, तो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो आती रहेगी, ठीक है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।